नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में हुआ कम्युनिकेशन स्किल्स पर सेमिनार का आयोजन। कोकराझार रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डिग्री कॉलेज डिपार्टमेंट द्वारा बीएससी, बीकॉम एवं बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सेमिनार में आए मुख्य अतिथि, प्रशिक्षक व प्रिंसिपल ऑफ मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल जसपुर के नफीस अहमद, संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान, अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान, प्रिंसिपल ऑफ डिग्री कॉलेज डॉक्टर सीमा चौहान, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राजकुमार चौधरी, डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी डायरेक्टर कपिल कुमार को सम्मानित कर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन बीकॉम विभाग की कुमारी सलोनी द्वारा किया गया। इस सेमिनार का मुख्य शीर्षक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल रहा। इस दौरान नफीस अहमद द्वारा छात्र छात्राओं को बताया गया कि किस प्रकार साक्षात्कार, कैरियर निर्माण और जीवन बेहतर कम्युनिकेशन सीख कर साथ भी सिखाया जाता है। विद्यार्थियों के द्वारा साक्षात्कार तैयारी या रिज्यूम लेखन और ईमेल कम्युनिकेशन किस प्रकार किया जाए। इस दौरान डिग्री कॉलेज विभाग से डॉक्टर सुषमा शर्मा, हामिद डी, वीपी सिंह, सीपी कौर, रिताक्षी शुक्ला, अंकित चौहान, नेहा शर्मा, अक्षिता आदि समस्त स्टाफ मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज के अनेक छात्रों का विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए हुआ चयन। महापौर दीपक बाली ने लिया मां चामुंडा का आशीर्वाद। होली एंजल पब्लिक स्कूल में सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा किया गया एक दिवसीय मेडिकल हेल्थ चेकअप का आयोजन। दिव्य ज्योति जागृति संस्था की ओर से काशीपुर शहर में श्री भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली करने पहुंचे निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण। कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर में वार्षिक मीटिंग में किसानों के दिए गए टिप्स। अब खबरें विस्तार से। दिनांक 23 दिसंबर को राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति की परीक्षा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज काशीपुर में आयोजित हुई, जिसमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज काशीपुर के 8 छात्र छात्राओं ने यशोदा रानी, तनु, दिवेश विश्वकर्मा, अनिरुद्ध, तानिया, सती, मंजू, शान आलम और तालिया का चयन NMMSS छात्रवृत्ति के लिए हुआ। एक छात्र उपलक्ष्य का चयन श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति के लिए हुआ। अब इन छात्राओं को केंद्र सरकार की ओर से 12,000 वार्षिक छात्रवृत्ति अगले 4 वर्षों तक प्राप्त होगी। इससे पूर्व विद्यालय के 27 छात्रों का चयन मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए हुआ था, जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक, कक्षा 6 से लेकर 5वीं तक छात्र शामिल हैं, जिनको 1,08,000 रुपए और 7200 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति 2 वर्षों तक राज्य सरकार की ओर से प्राप्त होगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक ने सफलता में छात्र छात्राओं को बधाई दी। महापौर दीपक बाली ने आज यहां चामुंडा मंदिर पहुंचकर डॉक्टर तरुण सोलंकी के परिवार द्वारा कराई गई पूजा में भाग लिया और मां चामुंडा का आशीर्वाद लिया। यहां पूजा सोलंकी के पिताजी विजय सोलंकी ने दीपक बाली की चुनावी जीत को लेकर माता से मन्नत मांगी थी। दीपक बाली की चुनावी जीत के बाद आज चामुंडा मंदिर पर पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया गया और माता का धन्यवाद किया। इस अवसर पर डॉक्टर तरुण सोलंकी और उनके पिताजी विजय सिंह सोलंकी, अनुराग सोलंकी, मुकेश सिंह सोलंकी, राधेश्याम प्रजापति, सूर्य सोलंकी, यश सोलंकी, अभिमन्यु सोलंकी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पंडित पूरनचंद कांडपाल ने पूजा कराई और महापौर दीपक बाली को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। होली एंजल पब्लिक स्कूल में सहोता मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल द्वारा एक दिवसीय मेडिकल हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। इस शिविर में विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का मानक अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें उचित परामर्श भी प्रदान किया गया। स्वास्थ्य शिविर के दौरान बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण स्तर, आंखों की जांच, दंत चिकित्सा और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं का परीक्षण किया गया। डॉक्टर विनीत और उनकी टीम ने बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक जानकारियां साझा की और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, स्वच्छता और नियमित व्यायाम के महत्व के बारे में बताया। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती उपासना यादव ने सहोता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की विशेष रूप से डॉक्टर विनीत, अरशद, पियारो और अन्य स्टाफ को इस मेडिकल हेल्थ चेकअप के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया।
आपको बता दें काशीपुर के रामलीला ग्राउंड में 8 फरवरी से 14 फरवरी तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक श्री भागवत कथा का आयोजन दिव्य ज्योति सागरिती संस्था की ओर से किया जा रहा है। इस कथा का वचन श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या कथा व्यास साध्वी सुश्री कलिंदी भारती जी के द्वारा किया जाएगा, जो कि वर्तमान समय में महाकुंभ में अपनी कथा की सेवा को निभा रहे हैं। वहीं काशीपुर रामलीला मैदान में होने जा रहे इस कार्यक्रम की जानकारी हेतु स्वामी उमेशानंद जी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके संचालक हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी परम शिष्या कथा व्यास भागवत भास्कर साध्वी कालिंदी भारती जी के माध्यम से काशीपुर शहर के रामलीला मैदान में 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक भागवत कथा का कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये कथा अपने आप में एक अलौकिक दिव्य कथा होने जा रही है। इस कथा का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक समय रहेगा। और इस कथा के अंदर साध्वी कालिंदी भारती जी के साथ श्री आशुतोष महाराज जी के साध्वी शिष्याएं और साधुजन वो भी लगभग 20-22 के आसपास वो इस कथा में पहुंच रहे हैं। इस कथा का मूल उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और हमारे जितने भी शास्त्रों के अंदर ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने मन अपने चित्त के अंदर उस परमात्मा का दर्शन कर पाए। ये सारे विचार साध्वी बहन जी ने अपनी इस कथा के माध्यम से समाज के आगे रखने हैं। कुछ और विशेष बातें रहेंगी इस कथा के अंदर। इस प्रकार युवाओं का मार्गदर्शन, हमारा जो देश, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है और हमारे बच्चों के अंदर संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। इन सारे विषयों पर भी साध्वी बहन जी का बच्चों और आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश रहेगा। और इस कथा के अंदर बहुत सारे लोग उपस्थित हो रहे हैं। इस कथा में माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी भी एक दिन रहेंगे और भी बहुत सारे राजनीतिक शख्सियतें इस कथा का हिस्सा बनेंगी। हमारे यहाँ के विधायक और यहाँ के जो नए मेयर बने हैं वो भी इस कथा का हिस्सा हैं। और शहर के सभी लगभग जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन हैं वो किसी न किसी रूप में इस कथा का हिस्सा बनेंगे और बन रहे हैं। और ये कथा 8 फरवरी से शुरू होगी और इसी कथा के उपलक्ष्य में 6 फरवरी को एक बहुत ही भव्य विशाल कलश यात्रा निकाली जा रही है और वो कथा पंडाल से ही प्रारंभ होगी। 6 फरवरी को सुबह 11 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा कलश यात्रा का और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः वो वापस कथा स्थल पे यात्रा। लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं काशीपुर वासियों से सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन साधुवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस कथा के अंदर भरपूर सहयोग दिया है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सभी शहर के लोगों से। और लेकिन जहाँ तक ये सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करते हुए कहना चाहूँगा कि सभी जो भी धर्म प्रेमी हैं और जो भी सनातन धर्म में अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं और जिनकी एक बहुत ही बड़ी इच्छा है कि हमारा धर्म, हमारी जो संस्कृति, उसका प्रचार प्रसार हो सके और हमारे बच्चे उस संस्कृति के साथ जुड़ सकें, इसलिए आप सब लोग आएँ अपने बच्चों को। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से आप सभी काशीपुर वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। साथ ही सभी सम्मानित मतदाताओं का भी आभार जिन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी पर भरोसा जताया और दीपक बाली को काशीपुर मेयर के पद पर विजय दिलाई। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आशा है आगामी दिनों में हमारा देश एवं हमारा शहर काशीपुर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, वार्ड नंबर 17। मैं काशीपुर के समस्त देवतुल्य जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अभी मैं नव निर्वाचित वार्ड नंबर 17 का पार्षद बना हूं। मैं वार्ड नंबर 17 की समस्त देवतुल्य जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आपने मेरे पे आशा और विश्वास जताया है, मैं आने वाली विगत 5 वर्षों में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ये 5 वर्ष में विकास कार्य के रूप में मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज काशीपुर नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली वार्ड नंबर 3 में निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें, अभी निर्वाचित मेयर दीपक बाली ने शपथ ग्रहण नहीं किया है, तब भी वे अभी इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर कार्य में जुट गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि काशीपुर की जनता ने मुझ पर भरोसा जताकर नगर निगम में महापौर के पद पर भेजा है और ये भरोसा कार्य कर रही जीता जा सकता है। चिंता मत कीजिए, सब चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर में वैज्ञानिक सलाहकार समिति का एक वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषक ने भी इस वार्षिक मीटिंग में प्रतिभाग किया। वार्षिक मीटिंग के माध्यम से वैज्ञानिकों ने स्थानीय कृषकों फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र कुवात्रा प्रसार शिक्षा पंतनगर यूनिवर्सिटी ने बताया कि वार्षिक मीटिंग में कृषकों को अच्छी प्रजातियों के बीज इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि फसलों की ग्रोथ बढ़े। उन्होंने कहा कि गन्ने की तरह तरह की प्रजातियां पर वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया जाता है और जो गन्ने का बीज अच्छी नस्ल का होता है वह किसानों को प्रोवाइड कराया जाता है। उन्होंने कहा कि बेमौसमी धान और गेहूं को न लगाया जाए, क्योंकि इससे किसानों को फायदे की बजाय नुकसान होता है। इसकी वजह लाही और मक्का का उत्पादन किया जाए, जिससे किसानों को अधिक आय बढ़ेगी और किसानों को ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को अच्छी आय और इसके लिए उन्हें नई नई प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे किसान भाइयों की आय में अधिक बढ़ोतरी हो।